देखो, कल हमने आपको क्या बता दिया था, अपचयन, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर अपचयन की परिभाषा। और अपचयन में आपको क्या बताया था, जब कोई परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधिक विद्युत ऋणात्मक तथा कम विद्युत धनात्मक अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो कल हमने आपको अपचयन के एग्जाम्पल नहीं बताए थे, किसके, अपचयन के एग्जाम्पल नहीं बताए थे। और हमारे पास एग्जाम्पल ये रहे, परमाणु द्वारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस तरह से वह आयनों में बदलेगा, यानी कि अधिक विद्युत ऋणात्मक अवस्था में और कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में वह आ जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल को आप नोट कर लें। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा द्वारा हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा लिखनी है। ठीक है ना, लिख के नोट कर लें। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा, ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा। अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन जो परिभाषाएं हैं वो क्या होंगी, वो लिखना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी, ऑक्सीकरण की, किसकी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी यौगिक में किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो हमें ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बताना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है ना, हेड डाले सभी लोग, लिखते हैं, लिख लिया है, लिखे। वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, अणु, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या की ऑक्सीकरण संख्या, बच्चों ये ऑक्सीकरण संख्या कौन सी होगी, धनात्मक। जो एक शब्द आगे जोड़ दो ऑक्सीकरण संख्या के आगे, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, कि धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहा बच्चों,
कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल पर जैसे हमारे पास Na है और Na कन्वर्ट हो गया किसमें? Na+ में। तो यहाँ पर Na पर कोई आवेश है? कोई आवेश नहीं है, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है? ऑक्सीकरण संख्या 0 है। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 1 है। कितनी है? 1 प्लस की 1। जैसे बच्चों हम कहें Zn है और ये Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लस की 2 है। ठीक है ना? प्लस की 2 है। ठीक है ना? जैसे Fe+2 है और ये Fe+3 में बदल जाए, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 3 है। कितनी है? ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 3 है। जैसे Cl- है और ये किस में कन्वर्ट हो जाए? Cl में, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑक्सीकरण संख्या -1 और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। तो यही कहा कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु, आयन या तत्व की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या हम कह सकते हैं ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इसका अपोजिट होता है, वो क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल नोट करें। देखो अगली हेडिंग हमारी कौन सी है? अपचयन की। तो लिखते हैं, हेडिंग डालें अपचयन। नंबर 2 अपचयन रिडक्शन। इसी ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट क्या लिखना है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाती है। ठीक है ना? तो लिखें, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, अपचयन कहलाती है। जैसे बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल में Fe+3 है। क्या है? Fe+3 है
और ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 3 है और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 है। तो यहाँ पर धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, कमी। और अगर हम कहें जैसे Cl है और ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 1 है ना, 1 है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, अपचयन को। यही मैंने बोला था कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। नोट करें फटाफट, फिर लिखते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक क्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन की जितनी भी डेफिनेशन थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कौन सी थी, हमारे प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार। किसके अनुसार, प्रारंभिक अवधारणा के अनुसार। ऑक्सीकरण की परिभाषा अगर हम आपसे पूछें कि ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी तो आप क्या कहेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, धनात्मक संयोजकता का बढ़ना, ऋणात्मक संयोजकता का घटना, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग तथा धन विद्युतीय तत्वों का वियोग आदि प्रकट होता है, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। इसका अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। और इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार, किसके अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है कि जब किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधिक विद्युत धनात्मक या कम विद्युत ऋणात्मक अवस्था में कोई आ जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। जस्ट इसका अपोजिट कह दो तो हम क्या कह देंगे, वही अपचयन है। ठीक है, और यदि हम बात करें किसकी, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। जस्ट इसका अपोजिट है तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु, आयन आदि की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में कमी अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। बच्चों आगे हम देखते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका यहाँ पे कि एक नाम है ऑक्सीकारक। क्या है, ऑक्सीकारक। बच्चों ध्यान दें, आवाज न करें। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या नाम है, ऑक्सीकारक। ठीक है ना, क्या नाम है, ऑक्सीकारक। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, देखो कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी दूसरे अभिकारक पदार्थ का क्या करता है, दूसरे पदार्थ का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है तथा स्वयं का अपचयन होता है। यानी कि किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं अपचयित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। तो हेडिंग डालें सभी लोग, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फटाफट लिखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, अभिकारक नहीं, ऑक्सीकारक। हाँ, अभिकारक जैसे नहीं होते हैं ये भी,
पदार्थी होते हैं। कौन से होते हैं वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। अभिकारक की डेफिनेशन कुछ और थी। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यह आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो अभिकारक में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ऑक्सीकारक, ठीक है ना। फटाफट लिखेंगे, लिख लिया है हेडिंग को, लिखे फटाफट। देखो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे अभिकारक पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है, तथा स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे अभिकारक पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है तथा स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है ना। अभी रिएक्शन में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल पे पहले देखते हैं, फिर रिएक्शन में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन से, मैंने क्या कहा कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी दूसरे अभिकारक पदार्थ को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं। अर्थात वह दूसरे का तो करेंगे क्या, दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, और स्वयं का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है ना। ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, एग्जाम्पल में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, क्या सूत्र होता है, KMnO4, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ठीक है ना। हैलोजन, क्या, हैलोजन, जैसे हैलोजन 17वें समूह के तत्व क्या होते हैं, हैलोजन, और ये द्विपरमाणुविक अणु होते हैं, जैसे Cl2, Br2, I2, ठीक है ना, I आदि कर सकते हैं। और हमारा नाइट्रिक अम्ल, क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, क्या होता है, HNO3 आदि कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन कौन हो गए आपके, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हैलोजन, नाइट्रिक अम्ल आदि। अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि वाकई में ऐसा है या नहीं। फिलहाल कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिखे हैं, ये आप नोट कर लें, फटाफट लिखें सभी। अगले हेडिंग हम लोग डालें क्या, अपचायक, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी का हिस्सा है। अपचायक, क्या, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना।
क्या लिख सकते हैं, हेडिंग डालें सभी लोग, अपचायक, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में पहले चैप्टर में ऑक्सीकारक अपचायक पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर बहुत डीपली मैंने कुछ बातें ही दी थी, क्योंकि ऑक्सीकारक अपचायन की अवधारणाओं में इतनी परिभाषाएं नहीं थी। यहाँ पर पूरा का पूरा क्लियर करके दिया गया है किसकी परिभाषा किस आधार पर कैसे दी गई है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ऑक्सीकारक के बाद अपचायक क्या होता है, सेम उसी का अपोजिट करना है, ठीक है ना। क्या बात क्या है, जब तक स्पेशल कहा ना जाए तुमसे बात बंद नहीं कर सकते हो। मतलब स्पेशल कहा ना जाए तब तक आप कहे नहीं, मतलब चुप नहीं हो सकते बिल्कुल। अपचायक की बात करते हैं, देखो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में दूसरे अभिकारक पदार्थ को, उसमें क्या करता था, किसी दूसरे अभिकारक पदार्थ को ऑक्सीकृत करता था, ये क्या करेगा, अपचयित करेगा। तो क्या कह सकते हैं, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में दूसरे अभिकारक पदार्थ को क्या करता है, अपचयित करता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो लिखें, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 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 दूसरे अभिकारक पदार्थों को दूसरे अभिकारक पदार्थों को अपचयित कर देता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है। एग्जाम्पल पे बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट, क्या है नाम, फेरस सल्फेट, क्या नाम है, फेरस सल्फेट, क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4.7H2O, ठीक है ना। अगला है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसी को बच्चों हम मोहर लवण कहते हैं, क्या कहते हैं, मोहर लवण, क्या कहते हैं, मोहर लवण। फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस .6H2O, ठीक है ना। अगला है स्टेनस क्लोराइड, क्या है, स्टेनस क्लोराइड, SnCl2, ठीक है ना, स्टेनस क्लोराइड। और भी एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है ना, आदि कर देंगे हम, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या हैं, अपचायक हैं, क्या है, अपचायक। नोट करें,